हो जाइए सावधान, क्योंकि एक नया स्कैम आ गया है मार्केट में। जिनके घर से लोग विदेश में रहते हैं, ख़ास करके गल्फ़ कंट्री में, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, इस तरह के जो कंट्री में कुछ लोग रहते हैं जिनके घर से, उनको हो क्या रहा है कि दोपहर के आसपास में अभी हमारे लोकल का एक इंसिडेंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई भी लोग अगर विदेश में रह रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो इसलिए अपने घर वालों को अवेयर करके रखिएगा। इंसिडेंस कुछ यूँ हुआ है कि एक कॉल आता है अचानक से दोपहर के आसपास में, और कहते हैं कि आपका लड़का है या आपके घर के ये फैमिली मेम्बर है, इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये जहाँ भी रहते हैं, दुबई में या सऊदी में या कहीं भी, तो इनका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं भी इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ। आपके नियरेस्ट लोकेशन बताएंगे, क्योंकि वो सारा डिटेल जो है वो फेसबुक से निकाल ले रहे हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, बिहार में कहाँ से हो, किस ज़िले से हो। तो जनरली लोग फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल के होते हैं, तो वो डिटेल निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मैं भी इनके साथ ही काम करता था और इनका एक्सीडेंट हो गया बहुत ज़्यादा। ये इनको मैं हॉस्पिटल में लेके आया हूँ अभी, और हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। इनका इलाज तुरंत कराना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट है। अभी 2.5 लाख रुपए के आसपास, इंडियन 2.5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है इनका इलाज करने के लिए। तो 1 घंटे के अंदर में अगर मैंने हॉस्पिटल में जमा नहीं करवाए, अगर आपकी तरफ से पैसे नहीं आए, तो आपका ये बच्चा बच नहीं पाएगा। ये आपका भाई है या बेटा है या हस्बैंड है, जो भी है, ये बच नहीं पाएगा। तो 1 घंटे के अंदर में आपको ये पैसे जमा कराने होंगे। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि मैं कुछ लोग को जानता हूँ जिसके साथ ये हुआ है। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए, एक अकाउंट नंबर उन्होंने दिया, फ़ोनपे का भी दिया और बैंक का भी अकाउंट नंबर दिया। उन्होंने बोला कि इस नंबर पे आप वो पैसे डाल दो। चूँकि मैं भी इंडिया से ही हूँ और लोकल ही हूँ, तो वो मेरे घर पे चले जाएंगे और मैं अपना पैसा यहाँ लगा के इनका इलाज करा दूँगा। तो लोगों को एक ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि उसका फ़ोटो वो व्हाट्सएप पे देते हैं उस बच्चे का, जिसके बारे में बताते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। तो घर वाले तो जज्बाती हैं, और विदेश वाला मामला है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि 2.5 लाख रुपए का डिमांड किया। तो 1.5 लाख रुपए उन्होंने कहीं से ब्याज पे लेके और उधार लेके 1.5 लाख रुपए उसके खाते पे डाल दिए 1 घंटे के अंदर में। ये सब चीज़ बहुत फास्ट होता है, आपको सोचने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा कि हुआ क्या है और हो क्या रहा है। चूँकि वो बार बार कॉल करेगा कि बहुत अर्जेंट है, बिल्कुल मतलब डॉक्टर नहीं मान रहे हैं, नहीं अगर पैसे भेजोगे समय पे तो ये मर भी सकता है। इस तरह से आपको थ्रेट मिलेगा, मतलब आपको डराया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 1.5 लाख रुपये इधर उधर से लेके उसके खाते पर डाल दिए। खाते पर 1.5 लाख रुपया डाल दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने 1.5 लाख डाल दिए, आप चेक करो। बोला हाँ पैसे आ गए, लेकिन बाकी का भी जमा करो, ये मैं हॉस्पिटल में डाल रहा हूँ, तो बाकी का पैसे कितने देर में आएगा। तो बाकी के पैसे मैं अभी इंतज़ाम करके 1-1.5-2 घंटे में डाल रहा हूँ। तो ठीक है, ट्रीटमेंट मैं शुरू करवा रहा हूँ, बाकी के पैसे जल्दी डालिए। उसके बाद होता क्या है, इसी बीच घर के कुछ लोगों को धीरे धीरे पता चलता है कि भाई इतना मोटा रकम क्यों उठाया जा रहा है। घर वाले परेशान हैं, इधर उधर बिल्कुल भाग दौड़ रहे हैं। तो घर की जो बहन है, वो बहन कॉल करती है अपने भाई को, सऊदी में या दुबई में, जहाँ भी उनके भाई रहते हैं, गल्फ़ कंट्री में बहरहाल रहते हैं। तो वो कॉल करती है, तो भाई फ़ोन उठाता नहीं, चूँकि वो ड्यूटी पे गया हुआ है। वो एक्चुअली उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, वो ड्यूटी गया हुआ है। तो भाई जब दोपहर में खाना खाने के लिए अपने रूम पे आता है, तो वो कॉल उठाता है, देखता है इतने सारे कॉल आए हुए हैं नंबर पे, तो वो कॉल करता है कि क्या हुआ। तो बहन से बात होती है, बहन को भाई कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, क्या हो गया। कह रहा है यहाँ तो बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, हमने 1.5 लाख रुपये इस खाते पे डाल दिए हैं, 1 लाख रुपये अभी डालने वाले। तो भाई तुरंत कहता है कि भाई रोको उसको, मैं बिल्कुल भला चंगा। वो वीडियो कॉल करता है, IMEI पे कॉल करके दिखाता है मैं ठीक हूँ, ये क्या चल रहा है। अब वो 1 लाख रुपये भी डलने ही वाले होते हैं, बिल्कुल काउंटर पर गया हुआ है, लेकिन उसका चूँकि नेटवर्क स्लो है, जिस काउंटर से वो पैसे जाने वाले थे उसका नेटवर्क स्लो था, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो पैसे 1 लाख भी जाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उसके भाई ने कॉल उठा लिया, और उसकी बहन ने अपने फादर को या भाई को, दूसरे घर वालों को कॉल किया कि नहीं ये सब स्कैम है भैया, ठीक है अभी मेरी बात हुई है। तो वो 1 लाख रुपये नहीं डलते हैं, लेकिन बहरहाल 1.5 लाख रुपये उसके खाते से चले जाते हैं। तो ये स्कैम बहुत ही आसानी से किसी भी घर वालों के साथ, जिसका फैमिली मेम्बर घर से बाहर है, विदेश में है, किसी भी गल्फ़ कंट्री में है, ख़ास करके गल्फ़ कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहें।
और एक मोटा अमाउंट आपसे ले लेंगे, आपके खून पसीने की कमाई आपसे ले ली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने घर वालों के मोहब्बत में आप दे भी दोगे। ठीक है, तो ये एक स्कैम हो रहा है, बड़े ही लोकल लेवल पे हुआ है, हमारे जानने वालों में से किसी के साथ हुआ। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एहतियात रखिए आप लोग अपने आप में, जिनके घर से लोग बाहर हैं। और ये सिर्फ विदेश की बात नहीं है, ये इंडिया में भी हो सकता है, चूँकि आपको समय नहीं मिलेगा। ये इंडिया के लिए भी किया जा सकता है कि आपका बच्चा दिल्ली में है, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं भी इंडिया के बाहर कमा रहा है, और आप बैठे हुए हो बिहार के किसी गाँव में, और ये आपके साथ हो जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आपका बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है। एक फ़ोटो, आजकल एआई से कुछ भी हो सकता है, एक फ़ोटो डालो, उस पर एक्सीडेंट का खून लगा हुआ या कुछ भी, ये बनाना आसान है आज की डेट में, वो कोई भी बना सकता है। वो बनाया जा सकता है कि आपका फ़ोटो, आपके बच्चे का देखिए एक्सीडेंट हो गया है, और वो फ़ोटो एआई से बना हुआ फ़ोटो, नेट से बना हुआ फ़ोटो आपको दे दिया जाएगा, और आप परेशान हो जाओगे कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको इतने पैसे चाहिए, और आप डाल भी दोगे। चूँकि बच्चे से एक अलग लगाव होता है फैमिली मेम्बर से, आप वेरीफाई भी नहीं करोगे और डाल दोगे, और पता चलेगा बाद में कि स्कैम हो गया है। कुछ भी करने से पहले अपने बच्चे को एक बार कॉल कीजिए, अगर नहीं उठा रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आस पड़ोस से पता कीजिए। अगर वो हॉस्पिटल या डॉक्टर की बात कर रहा है तो कहिए कि मुझे किसी हॉस्पिटल वाले से बात कराओ, वीडियो कॉल पे बात करो, ठीक है, डॉक्टर से बात कराओ। हो सकता है कि वहाँ से पुलिस स्टेशन से संपर्क करो कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, एक बार मतलब अपनी तरफ से जितना छानबीन कर सकते हो पहले करो, उसके बाद ही पैसे वाले मामले पे जाओ, क्योंकि ये स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, और बड़े धड़ल्ले के साथ आज के डेट में ये हो रहा है, और ख़ास करके बिहारियों के साथ हो रहा है। बिहार के लोग इतने एजुकेटेड है नहीं अपन, और घर वालों के मोहब्बत में ये सारा कुछ हम लोग दे देते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहे, सतर्क रहे। पैसे बड़े मुश्किल से कमाए जाते हैं, और लुटेरे खूब बैठे हुए हैं, बेरोज़गारी अपने चरम पे है, तो लोगों ने नए नए तरकीब निकाले हैं पैसे कमाने के। ठीक है, तो अपना खूब ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। साइबर सेल वाले वैसे ही आजकल रिंगटोन बजा रहे हैं मोबाइल पे कि ऐसे फ्रॉड से बचें, डिजिटल अरेस्ट से बचें, इस तरह की चीज़ों से बचें। लेकिन ये एक नया स्कैम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सबको जानना ज़रूरी है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। धन्यवाद।